सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। और करोड़ों क्रिकेट फैंस के जहन में आज एक लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई है दिल और दिमाग की। दिल कह रहा है कि भाई जिस खिलाड़ी ने इतने साल इन क्रिकेट फैंस की उम्मीदों के बोझ को ढोया है, यानी विराट कोहली, उनकी टीम आज फाइनल जीत जाए। लेकिन दिमाग क्या कह रहा है? दिमाग कह रहा है कि साहब श्रेयस अय्यर की टीम को हल्के में मत लीजिएगा। जिस तरह से पिछले कुछ मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिस तरह से बड़ी बड़ी टीमों को हराकर वो फाइनल तक पहुंची है, इसलिए मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। दिल और दिमाग की इस लड़ाई का मेरे ख्याल से अंकिता और मेरे जहन में भी यही चल रहा है। कई लोगों ने मैसेज करके भी यही कहा कि विराट को जीतना चाहिए क्योंकि उनको वो डिजर्व करते हैं। लेकिन डिजर्व श्रेयस अय्यर की टीम भी करती है। मैच आज खेला जाना है। इस मैच से जुड़े तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, आपको रिकॉर्ड्स बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसी अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं कि आज जो है वो IPL 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। करीब 2 महीने के इंतजार के बाद वो समय आ गया, वो दिन आ गया जब RCB वर्सेस पंजाब, अहमदाबाद में ये मैच खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। RCB और पंजाब पहली ट्रॉफी का इंतजार इन दोनों ही टीमों को है और क्रिकेट फैंस को कांटे की टक्कर की उम्मीद है। ये कांटे की टक्कर की उम्मीद इसलिए है क्योंकि दोनों ही टीमों ने इस सीजन में कमाल का परफॉर्मेंस किया है। जो कंसिस्टेंसी है वो ज़बरदस्त है, जो मोमेंटम है वो दोनों टीमों के पास है। दोनों टीमों में बड़े हिटर्स हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। यानी मैच को जीतने के लिए, एक बड़े मुकाबले को जीतने के लिए जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए वो इन दोनों ही टीमों के पास है। आज जिसकी किस्मत अच्छी होगी थोड़ी सी, उसे ज़रूर लक जिसको फेवर करेगा उसका पलड़ा भारी होगा। वरना क्रिकेटिंग लॉजिक के हिसाब से बात करें तो दोनों ही टीमें बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही हैं। अंकिता, आपकी जो दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है वो 50-50 है या उसमें कोई थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है? कोई 60-40 है या 55-45 है? देखिए 50-50 है, क्योंकि अगर क्वालिफायर 1 के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा लग रहा था कि पलड़ा RCB का भारी है। लेकिन जिस तरीके से बाउंस बैक किया, जो क्वालिफायर 2 में मुंबई को हराया, मतलब इतना बड़ा रन चेस था, उसके बाद भी श्रेयस अय्यर ने अकेले दम पर टीम को जिताया। तो ये उनकी काबिलियत भी है, ये माइंडसेट भी है। और खासकर जब बात आती है भाई पेशेंस का, तो पेशेंस भी वहाँ पर नजर आया श्रेयस अय्यर का। तो दिल दिमाग की लड़ाई में कहीं ना कहीं दोनों ही थोड़े से कहते हैं ना कि अभी सोचने पर मजबूर है कि भाई दिल जो कह रहा है वो विराट कोहली की तरफ है, लेकिन दिमाग भी ये कह रहा है कि भाई श्रेयस अय्यर जो कि गजब की फॉर्म में है। और अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो काफी बढ़िया है। 2020 में दिल्ली को फाइनल तक पहुंचाया था और 2024 में जब कप्तानी मिली KKR की तो चैंपियन भी बनाया। और 2025 में जब पंजाब की कप्तानी मिली तो अब देखिए फाइनल में दोनों ही टीमें आमने सामने, यानी कि पंजाब की टीम ने अपने आप को प्रूव किया। और खासकर श्रेयस अय्यर जो कि बड़ी रकम के साथ टीम में शामिल किए गए थे, उन्होंने उस रकम का भी लिहाज रखा, उस रकम के हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो, चाहे वो उनके कप्तानी की बात हो, स्ट्रैटेजी की बात हो। और सबसे बड़ी बात है कि टीम गेम क्या होता है और टीम यूनिटी कैसे दिखाई जाती है, वो श्रेयस अय्यर ने अपने गेम में दिखाया है। गजब की फॉर्म में टीम है, लेकिन बस दिल यही कह रहा है कि विराट कोहली का क्या वो सपना, जो सपना इतने सालों का था, 18 साल से वो सपना अपने कंधों पर, अपने आंखों पर लेकर चल रहे हैं, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? क्या रजत जो है वो ट्रॉफी दिला पाएंगे? जिससे हम कल न्यूज रूम में भी बात कर रहे थे कि मतलब बहसबाजी भी चल रही थी, लोग कह रहे थे कि भाई विराट कोहली डिजर्व करते हैं, लेकिन डिजर्व जो है वो पंजाब की टीम भी करती है, ट्रॉफी वो भी नहीं जीती है। तो यहाँ पर मतलब 50-50 का मामला है। बहुत ही टफ कंपटीशन दोनों ही टीमों के बीच में खेला जाएगा और डेफिनेटली जो इस प्रेशर को हैंडल कर पाएगा वही इस मैच को जीतेगा। बिल्कुल। और कहानी ये है कि नतीजे इस पर तय नहीं होते हैं कि कौन डिजर्व करता है। वरना 2023 का वर्ल्ड कप भारतीय टीम डिजर्व करती थी। जिस तरह से भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी, जिस धमाकेदार अंदाज में रोहित और विराट टीम को लेकर फाइनल तक गए थे, डिजर्व वो करती थी। लेकिन नतीजा क्या रहा? ट्रॉफी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत ली। तो कई बार डिजर्व करना और उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना, दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है। आज के मैच में एक थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपको बता देते हैं, फिर आगे शो को लेकर चलेंगे। और वो नेगेटिव पॉइंट है मौसम। दरअसल मौसम जो है वो इस मुकाबले पर
रोड़ा डाल सकता है, अड़चन डाल सकता है। हमने देखा था जिस तरह से पिछले मैच में भी शुरुआत देरी से हुई, मुंबई की टीम ने काफ़ी देर इंतजार किया, उसके बाद उसकी बल्लेबाजी आई और इसलिए आज का जो मैच है उस पर भी बारिश का साया है। हालांकि अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि 4 जून को यानी बुधवार का दिन, यानी कल का दिन जो है इस मैच के लिए रिजर्व डे भी है। इसके अलावा मैच जो है वो बारिश की वजह से 2 घंटे अगर लेट होता है तो भी आज कराया जाएगा। यानी जो नियम कानून है वो बड़े साफ हैं। लेकिन एक नियम ऐसा है जिसको सुनने के बाद आरसीबी के जो फैंस हैं उनको करंट लग रहा है। वो सिर्फ बैठ के भगवान का नाम जप रहे हैं कि बारिश ना हो, और ऐसा ना हो कि दोनों ही दिन बारिश अगर हुई और अगर मान लेते हैं खुदा ना खास्ता ये मैच नहीं खेला जा सका, तब नेट रन रेट में चूंकि पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में बेहतर थी, आरसीबी से ऊपर थी, इसलिए ट्रॉफी जो है वो पंजाब की टीम को मिल जाएगी, ये नियम कहता है। यानी अगर पहले तो फिर से चलते हैं, आज बारिश का साया है, उसके बाद कल रिजर्व डे है, दोनों ही दिन 2-2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे मैच को कराने के लिए। बावजूद इसके नहीं हो पाया तो ट्रॉफी पंजाब को मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर जो नियम है वो बड़ा साफ है। जिस टीम ने लीग मैचेस के बाद पॉइंट टेबल में बेहतर फिनिश किया था वो टीम जीतेगी। मुझे लगता नहीं है, जिस तरह की अपडेट्स हैं अंकिता, मैच हो जाएगा और होना भी चाहिए। मतलब फैंस चाहते हैं और कि जो 2 सबसे डिजर्विंग टीमें हैं उनके बीच एक टक्कर देखने को मिले। तो मुझे लगता है रिजर्व डे भी है, इसलिए ये थोड़ा सा अड़चन जरूर है, लेकिन पूरी तरह से मैच धुल जाएगा मुझे नहीं लगता। बिल्कुल। और देखिए मतलब अहमदाबाद में जो क्वालिफाइड 2 भी खेला गया था वहां पर भी बारिश हुई थी और उसके बाद वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी बेहतरीन है और फिर 2 घंटे बाद मैच को शुरू भी किया गया था। और बिना खेले अगर मैच मतलब आप डिसाइड करेंगे तो फिर थोड़ा सा दुख होगा। जैसे कि हमने देखा था कि 2019 का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, वहां पर चलिए ठीक है नियम जो है वो चेंज किए गए, लेकिन जब तक आपको मौका मिलता है आपको खेलना चाहिए। और दोनों ही टीमें डिजर्विंग है, ये नहीं कहा जा सकता कि उस टीम में दमखम नहीं है तभी ये टीमें जो है वो फाइनल में आमने सामने हैं। और रजत एक तरफ है श्रेयस अय्यर, दोनों नए कप्तान हैं अपने अपने फ्रेंचाइजी के लिए। और रजत जो है वो मुश्ताक अली ट्रॉफी का बदला जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर श्रेयस अय्यर से लेना चाहेंगे। उनकी टीम ने फाइनल में हराया था, श्रेयस अय्यर की टीम ने रजत की टीम को, मध्य प्रदेश की टीम को हराया था, तो वो बदला लेने का भी वक्त है और बहुत सारे इतिहास रचने का मौका भी है यहाँ पर श्रेयस के पास भी और खासकर रजत के पास भी। तो यहाँ पर बारिश अगर होती है तो एक दिन और है, यानी कि रिजर्व डे, जैसे कि साल 2023 में भी हुआ था, वहां पर भी बारिश की वजह से मैच रिजर्व डे के दिन ही खेला गया था और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी नियम कहता है। लेकिन अगर रिजर्व डे के दिन भी बारिश होती है तो फिर यहाँ पर आरसीबी के फैंस को दिक्कतें हो सकती हैं। मतलब पॉइंट्स टेबल पे अगर आप देखें तो नेट रन रेट में थोड़ा सा हेर फेर है, बाकी तो अगर हम देखें पॉइंट्स की बात करें तो 19 पॉइंट्स दोनों ही टीमों के पास है। मैच होना चाहिए, मतलब बारिश आई थिंक इतने ज्यादा इतनी बड़ी विलन नहीं बनेगी। हालांकि आरसीबी के फैंस जो है वो मना यही रहे होंगे कि बारिश ना ही हो तो अच्छा है। वैसे मौसम कितना भी अपना मतलब रंग दिखाए, लेकिन अगर रिजर्व डे है तो फिर ये मानकर चला जाता है कि आपको नतीजा देखने को मिलेगा, इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये एक आसार थे, आशंका थी बारिश की, इसलिए हमने आपको अपडेट कर दिया। चलिए अब लीग मैच के बाद की जो स्थिति थी वो भी फटाफट बताते हैं आपको कि क्यों आखिर पंजाब की टीम बेहतर है वहां पर, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास 9-9 जीत है, दोनों ही टीमों के पास 19-19 अंक हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों के एक मैच जो है वो बारिश की वजह से अंक बढ़ गए थे और 9-9 जीत से 18 पॉइंट और एक अंक जो एक्स्ट्रा आपके बटे उसकी वजह से दोनों टीमों के 19-19 अंक हैं। लेकिन नेट रन रेट के आधार पर नंबर 1 पर है पंजाब की टीम। अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही टीमों के बीच जो आंकड़े रहे हैं और क्यों हम बार बार ये कह रहे हैं कि फैंस जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस मैच को लेकर, फाइनल मैच को लेकर, क्योंकि एक तो ये फाइनल है, दूसरा 2 ऐसी टीमों के बीच है जो जबरदस्त फॉर्म में है, ना सिर्फ इस सीजन में बल्कि अगर आप आईपीएल की हिस्ट्री को भी खंगालेंगे, रिकॉर्ड बुक में जाएंगे तो वहां भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगला अपडेट दिखा दीजिए जहां पर हम इन दोनों टीमों का हेड टू हेड आपको बता देते हैं, यानी अभी तक जितना भी मुकाबला हुआ है इन दोनों टीमों के बीच वहां की स्थिति क्या है। 36 मैच खेले गए हैं और बहुत ही कम ऐसा होता है, वरना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बात हो जाती है, लेकिन यहां जैसे दिल और दिमाग की लड़ाई 50-50% है, वैसे ही इन दोनों ही टीमों के बीच का जो रिजल्ट है वो भी 50-50% ही है। 18-18 मैच दोनों ही टीमों ने जीते हैं 36 में से। आरसीबी ने
क्वालिफायर 1 में पंजाब को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। पंजाब ने क्वालिफायर 2 में मुंबई को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। अब जो बात शुरुआत में मैंने कही थी अंकिता कि दोनों ही टीमों के बीच जो हम चाहे आप हेड टू हेड देख लें, चाहे पुरानी राइवलरी देख लें, चाहे इस सीजन के मुकाबले देख लें, चाहे वो मोमेंटम देख लें, खिलाड़ियों की फॉर्म देख लें, मुझे लगता है वो जो श्रेयस अय्यर की एक लाइन की बात थी ना जब वो पिछला मैच उन्होंने जीता कि जो बड़े मैचेस में अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल करेगा उसका पलड़ा भारी होगा। मुझे लगता है आज थंब रूल यही रहने वाला है कि आप शांत दिमाग से रहिए, अपने इस मैच को भी एक मैच की तरह से लीजिए। वो जो फाइनल का प्रेशर होता है उस प्रेशर में आने से बचने की कोशिश दोनों ही टीमें करेंगी। बिल्कुल दोनों ही टीमें करेंगी और प्रेशर जो बेहतर तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा, प्रेशर्स को कंट्रोल करेगा, वही मैच को जीतेगा। जैसा कि श्रेयस ने भी कहा और उन्होंने कहा भी कि भाई जश्न मैं अभी नहीं मनाऊंगा, शांत आपको रहना पड़ेगा क्योंकि एक मुकाबला और खेलना है आपको। अगर यहाँ से जश्न मनाने आप लग जाएंगे तो फिर आपकी जो एक टक्कर बची हुई है वहाँ के लिए अगर आप इमोशंस बचा कर रखेंगे तो शायद वो ज़्यादा फैंस भी एंजॉय कर पाएंगे, आप भी एंजॉय कर पाएंगे। तो दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें आंकड़े बेहतरीन है, मतलब एकदम कांटे की टक्कर है। पिछले मुकाबले में पंजाब को हराया था आरसीबी ने और इस लीग स्टेज की बात करें, लीग मैचेस की बात करें तो वहां पर भी 9 मैचेस में दोनों ही टीमों ने जीत हासिल की। 19 पॉइंट दोनों ही टीमों के हैं, लेकिन जो नेट रन रेट है वो बेहतर है पंजाब का। तो ओवरऑल अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो दोनों ही टीमों में मतलब पावर हिटर बैट्समैन भी है, चाहे हम आरसीबी की हम बात करें या फिर पंजाब की बात करें, मतलब कोई तोड़ नहीं है इन टीमों की। अगर हम प्लेइंग 11 की भी बात करें, स्क्वाड अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हमने देखा था कि जैसे हम बार बार बात कर रहे थे कि ऑक्शन टेबल में ही दोनों ही टीमें बहुत बैलेंस नजर आ रही थी। पंजाब की टीम में भी हमने जब देखा था कि भाई श्रेयस है, उनके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स इसमें शामिल हैं, चहल है, अर्शदीप है। और आरसीबी की टीम ने इस बार अपनी गेंदबाजी में जो कमाल किया है वो कमाल जो है वो मैदान पर भी देखने को मिला है। तो ये टफ कॉम्पिटिशन है। मतलब पिछला जो फाइनल हुआ था आपको भी याद होगा, बहुत रोमांचक नहीं था, मतलब एक तरफा अंदाज में उस मैच को केकेआर ने जीत लिया था। लेकिन ये मैच जो है यहाँ पर प्रेडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल इसीलिए है क्योंकि दोनों ही टीमें इस लीग की सबसे अच्छी टीमें हैं। अगर आप देखें तो होता है कई बार ऐसा कि जब प्लेऑफ में 4 टीमें पहुंचती हैं तो उसमें जो नीचे की तीसरे और चौथे नंबर की टीम होती है वो भी कई बार पहुंच जाती है फाइनल में। वहां पर टॉप 2 पर जो टीम रही हो, जिस टीम ने पूरे सीजन में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की हो, यही दोनों टीमें थी। और यही दोनों टीमें जब भिड़ रही हो तो जो कश्मकश अंकिता के, मेरे या करोड़ों क्रिकेट फैंस के मन में है वो यही है कि आखिर आप किसको कह देंगे कि इसका पलड़ा भारी है। कहीं कोई क्रिकेटिंग लॉजिक जो है किसी को 51% भी मानने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर आप दिल की सुनेंगे तो फिर आप अपनी पसंदीदा टीम जरूर चुन सकते हैं। चलिए 9 साल बाद ऐसा हो रहा है, ये क्या कहानी है ये आपको बताते हैं। आईपीएल में ये जो फाइनल है थोड़ा अनोखा है। अनोखा इस लिहाज से है कि 9 साल बाद ऐसा हुआ है जब पहली बार 2 ऐसी टीमें फाइनल में आई हैं जिन्होंने खिताब नहीं जीता है, जिनको खिताब का इंतजार है। 2016 में पिछली बार ऐसा हुआ था जब एसआरएच और आरसीबी ये 2 टीमें भिड़ी थीं और एसआरएच ने यानी सनराइजर्स हैदराबाद ने 2016 में ये ट्रॉफी जीत ली थी। यानी आरसीबी के हाथ खाली थे, मायूसी उनको हाथ लगी थी। इस बार 9 साल बाद ये संयोग बना है और एक बार फिर यही कहानी है कि दोनों ही टीमें, और बड़ा दिलचस्प है, मतलब अगर किसी से आप पूछें कि क्या पंजाब और क्या बेंगलुरु की टीम इससे पहले जीतना डिजर्व नहीं करती थी, तो ऐसा नहीं है। मतलब इन दोनों ही टीमों में एक से एक बढ़ के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, एक से एक बढ़ के दिग्गज गेंदबाज बल्लेबाज रहे हैं। और पंजाब ने तो शायद 15, 16, 17 कैप्टन भी बदले हैं पूरे इस सीजन में, मतलब इससे अभी तक के सीजन को अगर देख लिया जाए, बावजूद इसके ट्रॉफी मिली नहीं है। तो ये एक कहानी ऐसी है जो बड़ी दिलचस्प रहने वाली है। कोई ना कोई तो खत्म, किसी ना किसी का तो इंतजार खत्म होगा। और अब याद करें अगर अंकिता, जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे थे हम लोग बात भी यही कर रहे थे कि कम से कम वो 2 टीमें आए जिन्होंने कभी ना जीता हो। बहुत हो चुका, चेन्नई 5 बार, मुंबई 5 बार, कोलकाता 3 बार, यानी 17 बार ट्रॉफी हुई, 13 तो इन 3 टीमों ने बांट ली अपने में। तो बाकी टीमों के साथ न्याय हुआ नहीं था, वो जस्टिस इस बार हुआ है। बिल्कुल। और शायद इस शो को मतलब बीसीसीआई के कुछ दिग्गजों ने देखा होगा। भाई हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि भाई इस बार 2 नई टीमें होनी चाहिए, 2 नई टीमें भी हैं और 2 नई टीमें जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन भी करें। टॉप 2 की रेस में हमेशा मतलब ये टीमें सबसे आगे थी, टॉप 4 में हमेशा ये दोनों ही टीमें सबसे आगे थी। और ये दर्शाता है कि वो दमखम है। और विराट कोहली के लिए तो मतलब हमने कब से उनको देखा है, मतलब साल 2008 से अगर आप देख रहे होंगे विराट कोहली को, तो हर उनका ट्रांजिशन पीरियड देखा होगा, उनकी कप्तानी देखी होगी, उनके इमोशंस देखे होंगे और वही इमोशंस जो है वो कम नहीं हो रहे। मतलब इस बार भी जब क्वालिफायर 1 में जीती थी टीम तो सबसे ज्यादा जो खुश हुए थे विराट कोहली, वैसा ही एग्रेशन मैदान पर नजर आता जैसा अभी तक हमने उनके कई सारे सीजन्स में देखे थे।
और सबसे बड़ी बात है कि हर एक मैच में वो रन्स बनाते हैं, तो ये दर्शाता है कि भाई भले ही खिलाड़ी जो है वो उनकी एज बढ़ जा रही है, लेकिन वो मतलब खेलने का स्टाइल है, जो अंदाज है वो अनोखा है, वो उसी तरह नजर आ रहा है। तो विराट कोहली चाहेंगे डेफिनेटली कि आज के मैच में क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि मतलब एक मैं रिकॉर्ड्स देख रही थी विराट कोहली के कि फाइनल में वो चलते नहीं है, फाइनल में थोड़ा चोक कर जाते हैं। तो आज के मैच में आपको क्या लगता है कि क्या आज विराट कोहली मतलब कुछ कमाल करेंगे, धमाल करेंगे? नहीं, मैं तो T20 वर्ल्ड कप अभी इंडिया ने जीता था, उसका फाइनल मुझे याद है जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स किए थे। पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले थे, लेकिन फाइनल्स में रन उन्होंने किए थे। बट आईपीएल की बात करें तो आईपीएल के हर मैच में वो चले हैं, लीग स्टेज में सबसे ज्यादा रन्स। मैं इसको फाइनल की तरह देख रहा हूँ, ना कि किसी एक मतलब आईपीएल का फाइनल हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो। फाइनल का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर में उन्होंने परफॉर्म किया है हाल फिलहाल में। और मुझे लगता है कि वो जो कमिटमेंट टीम के बाकी खिलाड़ियों में है ना, कि विराट के लिए जीतना है, वो विराट के अंदर भी तो होगी कि मुझे अपने लिए जीतना है। मेरे पास तमाम वो ट्रॉफीज आ चुकी हैं जो बड़े लेजेंड्स के पास होती हैं, लेकिन आईपीएल अभी तक कैसे रह गया शायद उनको भी नहीं पता होगा। चलिए विराट कोहली की बात कर लेते हैं। विराट कोहली के साथ साथ उनकी टीम के बाकी स्टार प्लेयर जो है उनकी बात कर लेते हैं। 614 रन बना चुके हैं अब तक, और ये 614 रन सबसे ज्यादा हैं उनके टीम के लिए। फिल सॉल्ट ने 387 रन बनाए हैं, रजत पाटीदार ने 286 रन बनाए हैं, जॉस हेजलवुड ने 21 विकेट लिए हैं, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार के नाम 15 विकेट हैं। इसके अलावा यश दयाल भी अब तक 12 विकेट ले चुके हैं। ये जो परफॉर्मेंस है कुछ खिलाड़ियों की, अंकिता, ये बताती है कि किस तरह का कलेक्टिव एक परफॉर्मेंस इस सीजन में दिखाई दिया है। वरना होता क्या था कि शायद आरसीबी की टीम में अगर मैं कोई एक चीज नेगेटिव खोज सकूं या खोजने की कोशिश करूं तो ये दिखती है कि टू मच विराट होता था। जैसे ही सीजन शुरू हुआ, विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली, मतलब सिर्फ और सिर्फ उम्मीदों का जितना भी दबाव था वो विराट कोहली के कंधों पर था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार विराट कोहली की उतनी चर्चा नहीं हुई, उतने वो सुर्खियों में नहीं रहे। रन्स लगातार वो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया कि विराट की बदौलत जीते। विराट अलग अलग स्टार है, अलग अलग मैच में अलग अलग खिलाड़ियों ने अपना फुट फॉरवर्ड किया, और वो नतीजा जो है इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है कि फिल सॉल्ट ने भी रन बनाए, रजत पाटीदार ने भी रन बनाए, भुवी ने भी विकेट लिए, हेजलवुड ने भी विकेट लिए। तो एक टीम गेम जो होता है उसमें जिस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मेरे ख्याल से विराट भी रिलैक्स्ड होंगे इस बात से कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा सुर्खियां नहीं है, उनके ऊपर उस तरह से लेंस नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल। और देखिए जैसे रजत को कप्तानी मिली थी, हर किसी ने ट्रोल किया था कि भाई विराट कोहली को कप्तानी मिलनी चाहिए, रजत जो है वो डिजर्व नहीं करते हैं और बहुत सारे मैचेस भी वो नहीं खेले हैं, तो उनको कप्तान कैसे बनाया जाए। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, और जो स्टार्टिंग के मैचेस थे हमने देखा है कि भले ही आरसीबी वहां पर हार गई थी, लेकिन हर एक मैच में रजत ने जो है वो 50 से ज्यादा स्कोर बनाए थे। तो ये दर्शाता है कि भाई वो प्रेशर जो है वो रिलीज हुआ है विराट के कंधों से। और ये जब आप प्रेशर किसी भी चाहे वो टीम की बात कर लीजिए, चाहे वो नॉर्मल लाइफ की बात कर लीजिए, अगर प्रेशर आपके अंदर नहीं है, अगर आप प्रेशर नहीं ले रहे तो आप मैच हो या फिर कोई काम हो और आप इजीली कर सकते हैं। तो ये काम जो है वो किया है बाकी टीममेट्स ने भी। विराट कोहली वो हिस्सा है क्योंकि वो लगातार एक ही फ्रेंचाइजी के साथ मतलब 18 साल से वो जुड़े हुए हैं। वो सपना वो पूरा होने का वक्त जो है वो आ चुका है, और इस बार आरसीबी फैंस भी यही कह रहे हैं कि ये कप जो है उनको मिलना चाहिए। अब देखिए कप जो है वो श्रेयस को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपने प्रदर्शन से हर बार प्रूफ किया है। उन्होंने भी केकेआर को जिताया है, फिर केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया, फिर अभी हाल फिलहाल में जो इंग्लैंड सीरीज है वहां पर भी हिस्सा नहीं है, तो ये वो भी डिजर्व करते हैं। तो 50-50 का मुकाबला है। इमोशंस को अगर आप साइड में रखेंगे तो हम लगातार अपने शो में बात करते हैं, वही जीतेगा जो मतलब पेशेंस के साथ इस मैच को खेलेगा और खासकर प्रेशर जो है वो नहीं लेगा। बिल्कुल, ये तो जीत की एक तरीके से कुंजी है कि आप बड़े मुकाबलों में प्रेशर ना लें, वरना वो जो साउथ अफ्रीका की टीम के साथ सालों साल तक वो चोकर्स का टैग रहा, वो टैग लग सकता है आरसीबी की टीम पर, क्योंकि फाइनल वो कई बार पहुंच चुकी है लेकिन जीती नहीं है। तो वो कोशिश यही होगी सभी खिलाड़ियों की कि वो टैग टीम पर ना लगे। श्रेयस अय्यर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो काम विराट कोहली ने आरसीबी के लिए किया है 600 से ज्यादा रन बनाने का, कुछ वैसा ही कारनामा श्रेयस अय्यर भी कर रहे हैं इस सीजन में। शानदार कप्तानी और शानदार कप्तानी के साथ साथ शानदार बल्लेबाजी। पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला और मुंबई के मुंह से जीत को छीन लिया कहना चाहिए, क्योंकि मुंबई आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मुंबई की टीम ने 200 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी जीत जो है उसको नहीं मिली, उसको हार मिली। तो वो काम कर रहे हैं श्रेयस अय्यर। 603 रन बना चुके हैं, लेकिन यहां भी कहानी यही है कि उन्हें भी अच्छा सपोर्ट मिला है पूरी टीम से।
प्रभसिमरन सिंह 523 रन, प्रियांश आर्या 451 रन, निहाल बडेरा 354 रन, अर्शदीप के खाते में 18 विकेट, मार्को यानसन के खाते में 16 विकेट, युजवेंद्र चहल के खाते में 15 विकेट। तो हम लोग जो बातें कर रहे हैं ना, इस बार डेटा बहुत सपोर्ट कर रहा है इस बात को कि वाकई आप किसी भी टीम को 51% भी नहीं कह सकते हैं। आपको कहना, अगर आप क्रिकेटिंग लॉजिक पर बात करेंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि यह मुकाबला दोनों ही टीमें 50-50 पर शुरू करेंगी, क्योंकि जो स्टार्ट्स है उसमें भी साफ दिखाई दे रहा है अंकिता कि किस तरीके से सिर्फ श्रेयस अय्यर के भरोसे टीम नहीं पहुंची है। टीम में बाकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने रन्स किए हैं, बाकी गेंदबाज हैं जिन्होंने विकेट लिए हैं। बिल्कुल, और देखिए मतलब ये चीजें ये दर्शाती है कि दोनों ही टीमें जो हैं वो किसी एक टीम की हम बात नहीं कर सकते, मतलब एक टीम की तारीफ नहीं कर सकते। जैसा पिछला सीजन आपने देखा होगा, उस वक्त जो है वो हैदराबाद की ही बातें हो रही थी कि भाई हैदराबाद की टीम जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन फाइनल में जो है वो हार गई थी। लेकिन इस सीजन की अगर हम बात करें तो हर एक मैच में, हर एक अगर हम मैच को उठाकर देखें तो दोनों ही टीमों का पलड़ा जो है वो इक्वल नजर आ रहा है, आंकड़े भी इक्वल हैं और हर प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी इक्वल नजर आ रही है। एक चैंपियन तो मिलेगा, मतलब नया चैंपियन तो इस साल मिलेगा। अब वो चैंपियन कौन होगा थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई आरसीबी भी डिजर्व करती है, पंजाब भी डिजर्व करती है। अगर एक के पास भी ट्रॉफी होती तो शायद थोड़ा सा दिल ये कहता कि भैया ये ट्रॉफी जो है वो दूसरी वाली टीम डिजर्व करती है, लेकिन दोनों ही टीमों के पास ट्रॉफी नहीं है। और यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर के पास भी इतिहास रचने का मौका होगा कि लगातार अगर हम बात करें तो अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए जो है वो ट्रॉफी जीतने वाले वो पहले कप्तान बन जाएंगे। इसके अलावा रजत के पास भी एक बढ़िया मौका है, सबसे तेज ट्रॉफी देने वाले, जिताने वाले वो तीसरे ऐसे कप्तान बन जाएंगे। हार्दिक ने भी अपनी नई फ्रेंचाइजी को जो है वो ट्रॉफी दिलाई थी, शेन वॉर्न ने भी दिलाई थी। अब रजत जो है वो भी कप्तानी करके इस खिताब को अपने नाम कर पाएंगे, लेकिन अभी डगर मुश्किल है थोड़ा। डगर मुश्किल है, अभी बहुत मुश्किल ये सवाल है कि कौन सी टीम जो है वो आज चैंपियन बनेगी। कुछ तय है तो यही तय है कि एक नई टीम जरूर होगी, वो चाहे पंजाब की हो या फिर आरसीबी हो। और जैसा कप्तानी में अभी अंकिता ने कहा कि दोनों ही कप्तानों के पास अपने अपने मोटिवेशन हैं। श्रेयस अय्यर निश्चित तौर पर कलकत्ता को दिखाना चाहेंगे कि देखिए आपने क्या मिस कर दिया, टीम इंडिया को भी दिखाना चाहेंगे देखिए आपने क्या मिस कर दिया। 3 अलग अलग फ्रेंचाइजी को फाइनल तक ले जा चुके हैं, एक को चैंपियन बना चुके हैं, दूसरे को बनाने से एक कदम दूर है। चलिए दोनों टीमों के प्लेइंग 11 को लेकर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी टीम सही प्लेइंग 11 का चयन करेगी परिस्थितियों को देखते हुए, उसका पलड़ा जरूर भारी होगा। क्या कहानी है आरसीबी की टीम की, जहां पर थोड़ा सा सस्पेंस है टिम डेविड के खेलने को लेकर, क्योंकि हैमस्ट्रिंग की वजह से पिछले कुछ मैचों से वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। टिम डेविड नहीं खेलेंगे तो लियाम लिविंगस्टन एक विकल्प के तौर पर मौजूद है टीम के पास। इसके अलावा टॉप ऑर्डर में फिल सॉल्ट, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल और रजत पाटीदार, हेजलवुड, भुवी और यश दयाल संभालेंगे गेंदबाजी। मुझे लगता है जब आप 14 लीग मैच खेल चुके हो, उसके बाद आपने क्वालिफायर खेल लिया हो, तो फिर किसी खिलाड़ी को कुछ अतिरिक्त नहीं बताने की जरूरत है, किसी भी खिलाड़ी को कुछ अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं है। करना बस इतना है कि अपने आप को जाकर ये कहना है कि जैसे हम यहां तक पहुंचे हैं, जिस तरह का खेल दिखाकर हमने यहां तक का सफर तय किया है, हमें उसी को कंटिन्यू रखना है। मोटी बात मुझे समझ में आती है, शायद विराट कोहली या टीम के सीनियर प्लेयर्स आज यही कहेंगे कि मोमेंटम जो था वो बनाए रखना है। बिल्कुल, जो मोमेंटम है वो बनाए रखना है। और यहाँ पर बहुत सारे उलटफेर भी हो सकते हैं। पिछले मुकाबले में आपने देखा होगा जो कि आरसीबी और पंजाब का था, हमने सोचा था कि भाई बहुत बड़ा मुकाबला हो सकता है, एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। 101 रन पर सिमट जाती पंजाब की टीम। अब ये आरसीबी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने इस सीजन में देखा है कि रिवेंज की भावना, जो बदले की भावना है, वो हर टीम ने दिखाई है। लेकिन हाई स्कोरिंग इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इसी मैदान पर पंजाब की टीम ने 243 रन भी बनाए थे इस सीजन में, तो थोड़ा मुश्किल भी है यहाँ पर आरसीबी के लिए खेल पाना। और आरसीबी की टीम जो है वो हमने देखा कि साल 2009 में फाइनल में पहुंचे थे, 11 में, 16 में, और अब 2025 में पहुंची है, जिससे हमने अभी कहा कि भाई चोक कर जाती है फाइनल में। और फाइनल में विराट कोहली का बल्ला जो है वो खामोश रहता है। इस बार अपने आप को प्रूफ वो बार बार करते हैं, मतलब उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फाइनल में आपको टिक कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और खासकर जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो बाकी टीममेट्स हैं, उनका भी साथ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी है वो अगर टिक जाए, तो हमने देखा है कि कृणाल पांड्या ने भी अभी पिछले इसी सीजन में एक कमाल का प्रदर्शन किया था, 50 उनके बल्ले से आई थी। तो निचले क्रम की बल्लेबाजी को भी ध्यान रखना होगा कि जहां पर विराट कोहली आउट हो जाते हैं, बड़े प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो जाते हैं, तो आपको टिक कर वहां पर बल्लेबाजी करनी होगी। तो मतलब बहुत ही टफ, दिल दिमाग की लड़ाई में कौन जीतेगा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल चयन करना मेरे लिए थोड़ा सा हो रहा है। आप ही के लिए नहीं,
सबकी स्थिति वही है। असल में भारतीय क्रिकेट में पिछले कुछ समय से वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी भी बहुत चल रही है, यानी हमारे विकेट अगर गिरते रहेंगे तो भी हम बैकफुट पे जाके रक्षात्मक खेल नहीं खेलेंगे, हम एग्रेसिव रहेंगे। तो संभवतः ओवर एग्रेशन ना हो, ऐसा ना हो कि आप 100, 101 या 102, बल्कि बल्लेबाजी कम से कम 20 ओवर पूरी की जाए, ताकि 150, 160 अगर ये भी बने तो भूलिएगा नहीं, ये फाइनल है और जो टीम 150 रन पहले बना लेती है उसके पास वो रन हो चुके हैं, जबकि दूसरी टीम को वो रन अभी बनाने हैं। तो बहुत सारी चीजें फाइनल के हिसाब से बदल जाती हैं। क्या कुछ बदला दिखाई देगा रणनीति के लिहाज से, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। पंजाब की बात कर लेते हैं, जहां प्लेइंग 11 में बदलाव के आसार ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि टीम बहुत शानदार मोमेंटम में है, जिसका जिक्र हम लगातार कर भी रहे हैं। प्रभसिमरन, प्रियांश आर्या, जोश इंग्लिश जो है वो टॉप ऑर्डर संभालेंगे। कप्तान श्रेयस अय्यर पर क्रिकेट फैंस की नजर है, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले मैच में उन्होंने की, मतलब कमाल की परफॉर्मेंस थी वो। इसके अलावा स्टॉइनिस, ओमरजई, जेमिसन जो है वो विदेशी खिलाड़ी हैं। चहल और हरप्रीत बरार में से किसी एक को मौका मिलेगा। चहल को थोड़ी चोट भी थी, इसलिए भी एहतियातन वो बाहर बिठाए जा सकते हैं। बड़ा दिलचस्प है ये कि जिस तरह से टीम दिख रही हैं, दोनों ही टीमें, वहां पर बहुत ज्यादा टू मच चेंजेस पूरे सीजन में नहीं दिखाई दिए। और यही वजह है कि अगर मैं इसको अब अगर जोड़ूं ना, हालांकि बहुत पहले बाहर हो गई थी चेन्नई की टीम अंकिता, लेकिन देखिए चेन्नई की टीम ने 23-24 खिलाड़ी खिला दिए एक सीजन में, जबकि इन दोनों ही टीमों में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बदलाव पूरे सीजन में नहीं दिखाई दिए। शुरुआत में एक बार जब वो लय बन गई, आपस में तालमेल बन गया, सामंजस्य बन गया, तो फिर दोनों ही टीमों ने अपने प्लेइंग 11 में ज्यादा एक्सपेरिमेंट, ज्यादा प्रयोग नहीं किए। पिच को लेकर बात कर लेते हैं, पिच क्या कह रही है और पिच जो है वो आज के मैच में किस तरह के इशारे कर रही है, ये भी जरा समझ लेते हैं। अहमदाबाद की पिच पर बड़े स्कोर की संभावना है। पहले बल्लेबाजी करके 7 बार 200 प्लस का स्कोर बन चुका है। 8 में से 6 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। पंजाब ने इस मैदान में खेले गए दोनों मैच जीते हैं, लेकिन आरसीबी के लिए ये मैदान नया है, अभी उसको इस सीजन में यहां पर एक भी मैच खेलने को नहीं मिला है। तो ये भी शायद एक पॉइंट है जिसपे आप कह सकते हैं कि पंजाब की टीम को 1-2% थोड़ा सा ज्यादा समझ होगी इस मैदान की, इस पिच की, और कई बार यूज टू होने वाली बात भी होती है, लेकिन फाइनल तक पहुंचने के बाद ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा एज पंजाब की टीम को इस बात का मिलेगा। सीधी सीधी कहानी है, इमोशन पर कंट्रोल रखना है। एक बड़े मुकाबले तक, फाइनल तक पहुंचने के लिए जो कुछ किया है, अब फाइनल में भी वही करना है। 200 प्लस का स्कोर बन चुका है। 8 में से 6 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, यानी पिच और टॉस दोनों इक्वल क्रूशियल रहने वाले हैं आज के मैच में। बिल्कुल, लेकिन अभी पिछला मुकाबला इसी मैदान पर हुआ था, चेस कर लिया था पंजाब की टीम ने, तो ये भी कहते हैं ना कि चलिए ठीक है, वो आंकड़े जो है वो बेहतर है, लेकिन परिस्थितियां कैसी होती हैं, आप उस परिस्थितियों में कैसा परफॉर्म करते हैं वो भी मैटर करता है। और आई थिंक पंजाब की टीम बहुत ज़्यादा बैकफुट पर थी, लेकिन उस मैच में श्रेयस ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने शांत रहकर, जैसे हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ़ कीजिएगा, मतलब पोस्ट मैच के बाद उन्होंने कहा भी कि भाई शांत रहकर मैं सिर्फ यही ध्यान रख रहा था कि भाई बल्लेबाजी आपको कैसी करनी है, मोमेंटम कैसा है, और खासकर जब सामने आपके सामने ऐसे गेंदबाज हैं जो कि आपका विकेट भी ले सकते हैं। वहां पर बुमराह थे, ट्रेंट बोल्ट थे, वहां पर सैंटनर थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे, उनको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप कैसा गेम खेलते हैं, आप प्रेशर कैसा हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। और इस मैच में भी हमने देखा है कि भाई दोनों ही टीमों के बीच में जो क्वालिफायर 1 खेला गया था, वहां पर भी ईजिली आरसीबी ने इस मुकाबले को अपने नाम किया था। लेकिन आज के मैच में श्रेयस जो है वो चाहेंगे कि भाई ट्रॉफी उनकी हो, लेकिन रजत भी टक्कर देंगे। मुश्ताक अली ट्रॉफी में हराया था, तो एक बार फिर से दोनों जो कप्तान है, चलिए डोमेस्टिक मैच में कप्तान थे अपने स्टेट के लिए, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो कप्तान जो है वो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए होंगे। आईपीएल में दोनों टीमें आमने सामने होंगी, तो मज़ा तो आएगा, लेकिन किसी एक को ही ट्रॉफी दी जाएगी और नया चैंपियन डेफिनेटली मिलने वाला है। और वो चैंपियन कौन होगा, ये 50-50 है, यानी कि अभी हम प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते, थोड़ा एज भी नहीं कह सकते, क्योंकि आंकड़े हमने आपको दिखाए कि भैया 36 मैचेस में 18-18 मुकाबले जो है वो इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी अगर 20 या 18 होता तो ये कह सकते थे कि भाई थोड़ा एज जो है वो मतलब आरसीबी या पंजाब का है, इक्वल है, टफ मुकाबला होने वाला है। बट थोड़ा सा मेरा जो दिल है वो विराट के साथ है कि भाई इतने सालों से एक ही टीम के साथ अगर वो खेल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, सैल्यूट है उनको कि भाई
पेशेंस, हम अगर कोई काम करते हैं वो काम पूरा नहीं होता तो शायद हम हार मान जाते हैं। 1 2 बार 3 बार प्रयास करते हैं, 4 बार प्रयास करते हैं, लेकिन 18 साल से एक ही टीम के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है। और आई थिंक फिर आप टीम को छोड़ते भी नहीं है क्योंकि फ्रेंचाइजी भी आपके साथ है। यहाँ हमने देखा है कि भाई केकेआर ने को जिताया यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने, और केकेआर ने धोखा दिया उन्हें रिटेन नहीं किया टीम में, तो ये चीज़ें भी होती हैं। और विराट ने लगातार उस बरकरार रखा, मतलब आईपीएल के अगर रन्स की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रन्स विराट कोहली के ही हैं। बिल्कुल। तो विराट के लिए तो ट्रॉफी इस बार विराट डिजर्व करते हैं, बट वही है कि दिल दिमाग की लड़ाई में कौन जीतता है। यानी जहां से शो शुरू हुआ था वहीं पे आके वापस खत्म हो गया कि दिल और दिमाग की लड़ाई है। और इसमें दिल जो है वो वाकई में मेजॉरिटी में जो क्रिकेट फैंस हैं उनका दिल जो है वो विराट कोहली के साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं कि दिमाग उनके साथ नहीं है या विराट कोहली की टीम कमजोर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विराट कोहली की टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है, पहले ही मौके पर वो फाइनल में पहुंची थी, ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हाँ, श्रेयस अय्यर को आप रूल आउट नहीं कर सकते, उनको आप अनदेखी नहीं कर सकते उनकी, क्योंकि वो अकेले दम पर जिस तरह से मैचेस जिताकर लाए हैं अपनी टीम को। और सबसे बड़ी बात जो आपने बीच में कही थी ना कि टीम गेम, जिस टीम का कप्तान अपने आईपीएल करियर की पहली सेंचुरी लगाने से छोड़ दे और कह दे नहीं मुझे नहीं लगानी सेंचुरी, तुम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो, रन्स करो, तो वो टीम गेम पंजाब की टीम में नजर आया है। चलिए, दिल और दिमाग की ये लड़ाई अभी कुछ घंटे और चलेगी, आपके जहन में भी चलेगी, आप भी हमारी तरह ही उस कश्मकश का शिकार हो रहे होंगे, क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि दिल जीतेगा या दिमाग, लेकिन आज कोई ना कोई एक तो जीतेगा, वो दिल जीतेगा या दिमाग जीतेगा ये तय नहीं है। रहिएगा आप हमारे साथ पूरे दिन, हम आपको इस बड़े मुकाबले पर अपडेट्स देते रहेंगे, वीडियोस के जरिए, शॉर्ट्स के जरिए। आपको स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारे अपडेट आप तक सही समय पर पहुंच सकें। प्रीव्यू शो लेकर हाजिर होंगे तो प्लेइंग 11 पिच को लेकर और डिटेल बातचीत करेंगे। अभी इस शो में इतना ही। आपने शो के लिए समय निकाला, हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से और हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।